खिलाफत की बात है। राहुल गांधी अगर पदयात्रा करता है तो उसकी जान प्यारी है, हमारी जान प्यारी नहीं है। 2 बार तो बाल बाल बचे हैं और शायद हो सकता है कि 10, 15, 20 लोग मर जाते, जानवर मर जाते, लेकिन इनको कोई चिंता नहीं है। इनको तो राहुल गांधी की अगर पैंट भी अगर बटन टूट जाए तो शायद हो सकता है ये 2-4 हज़ार पुलिस वालों को बर्खास्त कर दें। हमें कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का, हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर घूमने का, हमें कोई शौक नहीं है रात को ठंड में सोने का। ये तो लोगों की लड़ाई है और ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे। उदाहरण का जो बिल्कुल पॉइंट है वो दिल्ली आंदोलन है। बिल्कुल हिटलर की तरह मोदी का जो स्वभाव था वो रह क्या था, उनका एक स्टेटमेंट था आम लोगों का, जो मोदी के समर्थक है, जो अंधभक्त हैं, क्या मोदी कभी झुका नहीं, वो कभी पीछे नहीं हटा। तो भाई किसानों ने मिलकर मोदी को झुकाया भी, पीछे भी करवाया, माफी भी मंगवाई। अब हमारे पास क्या मिलना है? हमारे पास तो आएगा और हमारा साथ देगा तो उसको तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, हमारे पास जो आएगा उसको सम्मान मिलेगा। अगर राजनीतिक पार्टी में जाएगा तो चमचा कहलाएगा और यहाँ आएगा तो क्रांतिकारी और आंदोलनकारी कहलाएगा। ये सरकार एक ऐसा प्रचार कर रही है आंदोलन को तोड़ने के लिए, इनको खालिस्तानी बोल रही है। और जब पूरे क्षेत्र के किसान एक जगह इकट्ठे हो गए, जिसमें दलित वर्ग भी शामिल हो गया, मजदूर वर्ग भी शामिल हो गया, तो सरकार को एहसास हुआ कहीं भारत में कोई इतनी बड़ी क्रांति न हो जाए कि पूरे का पूरा सामाजिक परिवर्तन न हो जाए। मेरे ऊपर 50 मुकदमे बन जाए, मेरे को सारी उम्र जेल में दे दें, मेरे साथियों को दे दें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे किसान का बेटा जो अपनी इतना रिस्क लेके हमारा साथ देने आया है और उसका ऊँट, उसकी तो सबसे बड़ी पूंजी यही है, उसकी तो सब कुछ यही है। खुद को तथाकथित राष्ट्रभक्ति कहते हैं जी, तो वो कहते हैं ये देखो ये देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो भाई साहब, जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ क्या देश टूटा? जब तेलंगाना अलग हुआ क्या भारत टूटा? जब 7 स्टेटें अलग बनी एक स्टेट से क्या स्टेट टूटा? जब महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ तो क्या देश टूटा? ये फर्जी लोगों की फर्जी बातें हैं, उनकी मानसिकता, उनके दिमाग में एक कीड़ा रहता है, वो 24 घंटे ऐसे ही सोचते हैं। तो लेकिन आम लोगों को जैसे ये बात समझ आ जाएगी तो हमारा मरु प्रदेश की मुहिम सफल होगी। ये ही बीजेपी का एक प्रचार तंत्र है, जो दिल्ली आंदोलन के समय भी वो प्रचार किया उन्होंने, और वही प्रचार उन्होंने तब किया जब खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे, खिलाड़ियों का शोषण हुआ, तो वो लोग किसके साथ थे? बलात्कारियों के साथ। जब उन्नाव में बलात्कार किया तो ऐसे लोग किन के साथ थे? बलात्कारियों के साथ। तो एक बात तो पक्की होगी, जो भारतीय जनता पार्टी के गैर बुद्धि के लोग हैं वो हमेशा बलात्कारियों के साथ रहते हैं, तो उनका हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिकता ही खो चुकी है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज से ठीक 1 साल पहले किसान दिल्ली राजधानी को घेरने के लिए 26 जनवरी को अपने ट्रैक्टरों के साथ एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, और उसके बाद किसानों को क्या कुछ नहीं कहा गया। आतंकवादी, खालिस्तानी, तरह तरह के नाम उनको दिए गए। आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये ऊंट गाड़ी लेकर एक बार फिर से ये किसान जवान राजधानी को घेरने जा रहे हैं। इस समय किसान दिल्ली को घेर रहे थे, भारत की राजधानी को, और ये लोग राजस्थान की राजधानी जयपुर जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं जयवीर गोदारा, जो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि एक बार फिर 26 जनवरी को जिस तरह से किसानों को रोका था, क्या इनकी यात्रा जो आज गंगानगर से 3 दिन पहले शुरू हुई थी, 23 जनवरी से जो आप रास्ते में चल रहे हैं, तो इनसे तमाम तरीके की बात करेंगे कि इस विपरीत परिस्थिति में जो माहौल बना हुआ है, क्या लोग इनके बारे में कह रहे हैं, कैसा इनको जन समर्थन मिल रहा है। क्योंकि 1 साल लंबा किसान आंदोलन चला था, उस दौरान मीडिया ने क्या कुछ नहीं कहा उन किसानों के बारे में। वैसे ही ये 3 करोड़ लोगों की समस्याओं को लेकर राजधानी की ओर जा रहे हैं, मरु प्रदेश बनाने के लिए, एक अलग प्रदेश की डिमांड करने के लिए। तो आइए जयवीर जी से आपकी मुलाकात कराते हैं, और मुनासिब भी यही रहेगा कि उन्हीं की जुबानी हम सुने कि उन लोगों की क्या समस्याएं हैं कि ये चाहते हैं कि राजस्थान के 2 टुकड़े हों, राजस्थान से एक अलग प्रदेश बने, 13 जिलों का प्रदेश बने, और वो खुशहाल हो और मरु प्रदेश इसका नाम हो। तो जयवीर जी से बात करते हैं। आप ऊपर आ जाइए। जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा था कि आखिर क्यों ये इतने लोगों के साथ अब की बार राजधानी कूच करने के लिए दोबारा इन ऊँटों के साथ, पिछली बार जयपुर की तरफ, दिल्ली की तरफ इनका निशाना था, अब निशाना जयपुर की तरफ है। तो जयवीर जी हमारे साथ हैं और इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इतने ऊँट गाड़े और लोगों को लेकर ये जयपुर राजधानी की कूच कर रहे हैं। जयवीर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बोल हिंदुस्तान में।
बोल हिंदुस्तान का आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बोल हिंदुस्तान को देखने वाले मेरे सारे भाई बहनों को राम राम। जैसे कि 26 जनवरी का ही दिन था, आज से ठीक एक साल पहले किसान दिल्ली की तरफ जा रहे थे, ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे थे और तिरंगा अपने साथ लेके गए थे। लेकिन उस दिन के बाद किसानों को तरह तरह के तमगे दिए गए, किसानों को आतंकवादी, नक्सली, खालिस्तानी क्या क्या नहीं कहा गया। और फिर आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए भाजपा ने जिस तरह से प्रोपेगेंडा रचा, उनका सामना आज से ठीक एक साल पहले आपने किया। लेकिन फिर आज तिरंगे के साथ, उसी तिरंगे के साथ ट्रैक्टर की जगह ऊंट गाड़ी लेकर हजारों साथियों के साथ आप राजधानी की तरफ कूच कर रहे हैं, क्या वजह? वजह यही है कि हम वो तो किसान आंदोलन में तो गए ही थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें हमें तरह तरह की बातें भी कही थी। और एक टाइम ऐसा भी आया कि 26 तारीख को जो घटना घटी और 27 को ऐसी साजिश रच दी गई थी कि जहाँ हम थे वहाँ पर हम आदमी थोड़े थे और इन्होंने रात को साजिश रच दी कि सब लोग इकट्ठे करके हिंदू सिख का दंगा कराया जाए। गाँवों के गाँव वहाँ पर तैयार किए गए कि रात को इनको घेर के इनके आगजनी की जाए। और उसका सामना मैंने खुद किया था उनके सामने। लेकिन अब हम जो जा रहे हैं वो दिल्ली की घटना थी। और ये सरकारें, दोनों सरकारें ही ऐसी होती हैं, जब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली वाले नहीं घुसने देते, यहाँ जाएंगे तो यहाँ वाले नहीं घुसने देते। अब हम जा रहे हैं कि मैं पिछले 13-14 साल से राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर को लेके, इन 13 ज़िलों को लेके अलग प्रदेश बनाना चाहते हैं और जिसका नाम मरू प्रदेश है। और उसके लिए हम बहुत बार आंदोलन किए, बहुत ज्ञापन दिए, प्रधानमंत्री जी से मिले, गवर्नर साहब से मिले, कांग्रेस के महासचिव से मिले और बहुत से सब जगह जहाँ मिलना चाहिए था वहाँ मिले। और आंदोलन भी बहुत जगह किए, ज्ञापन दिए, सब कुछ किया, तो किसी ने सुनवाई करी नहीं। तो अब हम 23 तारीख को श्री गंगानगर से चले हैं और उसमें हमें बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान के किसान नेता और 5 बार हरियाणा के सीएम रहे चौधरी देवीलाल जी के पुत्र ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमें आशीर्वाद दिया। और उससे हम अब आशीर्वाद दिया उन्होंने कि चलो आप देवीलाल जी ने जिस प्रकार हरियाणा बनाया तो मरू प्रदेश बनाओ और हम आपके साथ हैं और हम चल रहे हैं। जैसे आप 23 तारीख को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरी झंडी आपकी इस यात्रा को दी थी और आप चल रहे हैं, उसके बाद जैसे वातावरण की जो परिस्थितियाँ थी, इतनी सर्दी के अंदर आप गंगानगर से चले हैं, ऊँटों पे आप चल रहे हैं, तिरंगा आपके साथ है। लेकिन कहीं भी अगर देखें तो प्रशासन का वो सहयोग, एक तरफ राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा जब लगी थी तो राजस्थान की सरकार ने 8000 पुलिसकर्मियों से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी लगा दिए थे उनके। लेकिन जब हज़ारों की तादाद में आप लोग चल रहे हैं तो शायद ही कोई जगह हो जहां पुलिसकर्मी आपको सहयोग कर रहे हों, तो उसके खिलाफ जो आक्रोश आपका बार बार मंच के माध्यम से निकलता है गहलोत के खिलाफ, आप गहलोत को बार बार निशाने पे लेते हैं कि गहलोत की पुलिस, गहलोत का प्रशासन साथ नहीं दे रहा, तो सोशल मीडिया पे एक हुआ बना हुआ है कि उनके खिलाफ क्यों हैं आप? नहीं, मैं गहलोत जी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन खिलाफत की बात है। राहुल गांधी अगर पदयात्रा करता है तो उसकी जान प्यारी है, तो उसकी जान प्यारी है, हमारी जान प्यारी नहीं है। उसके तो खिलाफ, उसके साथ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं चल रही थी कि जिससे कोई चमक जाए, कोई मर जाए। हमारे तो यहाँ 2-3 बार तो बाल बचे हैं हम एक्सीडेंट होते हुए, क्योंकि ये बड़े ट्रक आते हैं, जो बड़े बस आती है, ये प्रेशर वाले हॉर्न बजाते हैं और ये हम जानवर साथ लेके चल रहे हैं जिसके ना तो कोई कंट्रोल है हमारे पास, और ये चमक जाते हैं एकदम। और चमकते ही एक्सीडेंट होने का मतलब है 2 बार तो बाल बचे हैं और शायद हो सकता है कि 10, 15, 20 लोग मर जाते, जानवर मर जाते। लेकिन इनको कोई चिंता नहीं है। इनको तो राहुल गांधी की अगर पैंट भी अगर बटन टूट जाए तो शायद हो सकता है ये 2-4 हज़ार पुलिस वालों को बर्खास्त कर दें। तो ये तो सरासर, ये इनके जब कुछ हो तो मतलब ये पुलिस काम आती है, और इनके कुछ आम पब्लिक कोई काम करे तो उनके लिए पुलिस बिल्कुल टाइम नहीं है पुलिस को, और इस मुख्यमंत्री को टाइम नहीं है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप गंगानगर से चले थे, हनुमानगढ़ में भी चल रहे हैं, लोगों का आप जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं, जन समर्थन कैसा मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में? क्या वाकई इन लोगों को आप जिन जागृति यात्रा लेके चल रहे हैं, लोगों में जागृति आई है और लोग चाहते हैं कि हमारे एक अलग प्रदेश बने? 100%, मतलब 100% लोगों का समर्थन मिल रहा है। गांव के गांव सड़क पर आ रहे हैं, गांव के गांव लोग, कोई कुछ ला के दे रहा है। हम वहाँ से चले गंगानगर में, और गंगानगर में हज़ारों लोग शामिल हुए, कोई हम किसी को नहीं लाए थे।
भाई हमारे साथ जो आएगा वो सिंपल सी बात है, बीजेपी या कांग्रेस या किसी नेता के साथ जाएगा तो कोई स्वार्थ के साथ जाएगा, या उनके चमचे जो हैं वो भर के लेके जाएंगे उनको। हमारे पास क्या है, हम तो खुद आंदोलनकारी हैं, हम किसी को क्या दे सकते हैं। हमारे पास जो आता है वो प्योर एकदम 24 कैरेट सोने का जो आदमी है वो हमारे पास आता है, क्योंकि आंदोलनकारियों के पास और कुछ होता नहीं देने के लिए। वहाँ तो स्वार्थ के साथ जाते हैं, वहाँ पैसे से जाते हैं, पावर से जाते हैं। हमारे पास क्या मिलना है, हमारे पास तो आएगा और हमारा साथ देगा तो उसको तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, हमारे पास जो आएगा उसको सम्मान मिलेगा। अगर राजनीतिक पार्टी में जाएगा तो चमचा कहलाएगा, और यहाँ आएगा तो क्रांतिकारी और आंदोलनकारी कहलाएगा। इतना फर्क है हमारे अंदर। हमारे पास आएगा तो मुकदमे जेल मिलेगी, मुकदमे मिलेंगे, पुलिस की लाठियाँ मिलेगी, लेकिन जब वो इतना सम्मान, ये सम्मान जो है वो सम्मान ऐसा सम्मान होगा कि आने वाली पीढ़ियां, उसकी 10 पीढ़ियां तक उसको नाम लिखेंगी। जिस दिन मरु प्रदेश बनेगा उस दिन उसके बच्चे पोते दादे लिखेंगे कि जब मरु प्रदेश का आंदोलन था और जब ये लोग घरों में बैठे थे और राजनीतिक दलों के चमचे बन रहे थे, तब मेरा दादा और मेरा बाप जो है इस कड़कती सर्दी के अंदर -डिग्री टेम्परेचर में हम इस आंदोलन में चल रहे थे ऊँट गाडे पर बैठ करके। जैसे किसान दिल्ली की तरफ जिस दिन कूच की थी, जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, पंजाब में आंदोलन खड़ा हो रहा था, हरियाणा में धीरे धीरे आंदोलन खड़ा हो रहा था, और दिल्ली की तरफ किसानों ने कूच की, तो उनको भी अनुमान नहीं था कि वो वहाँ डट जाएंगे कि 1 साल का वक्त लग जाएगा, सरकार झुक नहीं पाएगी। तो आप जयपुर की तरफ जा रहे हैं, तो जयपुर की सरकार ने या गहलोत की सरकार ने आपको रोका, तो क्या आप वहाँ रुक कर उनका सामना करेंगे या फिर वापस लौट आएंगे? नहीं, रुक कर सामना नहीं करेंगे। अभी हमने, अगर सरकार ने रोका तो मैंने पहले भी कह रखा है कि 23 मार्च आने वाली शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस है, उस शहादत दिवस पर हम फिर इनको चमत्कार दिखाएंगे। हम एक्शन का रिएक्शन करेंगे, लेकिन मौके पर नहीं करेंगे। मौके पर मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि हमारे जानवर हैं, और किसान की ये सबसे बड़ी एक स्ट्रेंथ है, वो जो खेती करने वाला आदमी है उसके पास तो इतनी चीज़ है। और ये सरकारें जो हैं ये बहुत बदतमीज सरकारें होती हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे आज भी दिल्ली के अंदर सैकड़ों ट्रैक्टर जो है इन्होंने थानों में बंद कर रखे हैं, आज तक नहीं दिए वापस। तो हम नहीं चाहते कि हमारे ऊँट जो है, मेरे ऊपर 50 मुकदमे बन जाएँ, मेरे को सारी उम्र जेल में दे दें, मेरे साथियों को दे दें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे किसान का बेटा जो अपनी इतना रिस्क लेके हमारा साथ देने आया है, और उसका ऊँट, उसकी तो सबसे बड़ी पूंजी यही है, उसकी तो सब कुछ यही है, उसकी कोई रक्षा करने वाला, उसकी घर चलाने वाला नहीं है, ऊँट गाडे से ही चलाता है। तो हम नहीं चाहते कि उनके साथ हम कोई दंगा करें। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह की शहादत पर 7 तारीख को जब इन्होंने 23 मार्च नहीं 7 तारीख को जब अगर ये फैसला करते हैं, अंदर अगर हमें जाने देते हैं और मुख्यमंत्री मिल लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे और अपनी बात रखेंगे उनके सामने, उनसे जवाब सलाब करेंगे। और अगर नहीं करा तो फिर हम 23 तारीख के लिए फैसला करेंगे कि हम गंगानगर से आगाज होगा, वहीं से आगाज होगा कि हम एक दिन के लिए इस पूरा हाईवे जाम करेंगे। उसके आगे क्या रणनीति होगी अगर सरकार उस आपके हाईवे जाम का जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बाद में क्या कोई बड़ा आंदोलन, और जैसे कि किसान आंदोलन 1 साल तक चला था, क्या मध्य प्रदेश का कोई ऐसा आंदोलन भविष्य में चलने की तैयारी आप कर रहे हैं? बिल्कुल पूरी तैयारी, हम लगातार अब तैयारी में ही रहेंगे कि एक दिन हम ऐसा किसान आंदोलन की तर्ज पर ही, किसान आंदोलन की सेम उसी तर्ज पर ही हम गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को तैयार करेंगे, और फिर अगली बार जब कूच करेंगे तो वो अल्टीमेट कूच होगा। जिस दिन जाएंगे जयपुर की तरफ होगा या दिल्ली की तरफ, अब वो डिसाइड करेंगे, लेकिन जब जाएंगे तो फिर वापस लौट करके मध्य प्रदेश बना के ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ये तय है। अभी आप मुख्यमंत्री के पास जाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अलावा क्या मुख्य मांगे लोग जो आपसे मिल रहे हैं, क्या समस्याएं बता रहे हैं आपको? को बिजली, पानी, क्या समस्याएं बता रहे हैं अभी? देखो जी, मध्य प्रदेश की तो मांग मेन है ही है कि जिस दिन मध्य प्रदेश बन जाएगा उस दिन तो हमें राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ये सारे हल हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ आज की जो समस्या है वो सबसे बड़ी बिजली की समस्या है। बिजली 4 घंटे आती है, वो भी कम वोल्टेज में आती है। किसान की जो मोटरें हैं वो जल रही हैं, एक किसान की 20-25 हज़ार की मोटर जल जाती है तो उसका तो इतनी कमाई है और वो साल पूरा हो जाता है उसका। सारी रात किसान जो है
3-4 घंटे की बिजली के लिए सारी रात जागता हुआ इस कड़कती -डिग्री टेम्परेचर में घूमता है। बिजली दिन में देते नहीं, रात को देते हैं ये। नहरों में हमारे जो हनुमानगढ़ गंगानगर है उसके अंदर नहरबंदी जो है, ये जब फसल है तैयार हो जाती है, पकाव पर है, तब ये नहरबंदी करते हैं। 2-2 महीने की नहरबंदी करते हैं। आप बताओ, फसल तैयार है, 1 महीना फसल का, 1.5 महीना फसल का बचा है, और तुमने पानी 2 महीने के लिए बंद कर दिया तो वो तो फसल ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सी डिमांड है। शेखावाटी नहर हमारी जो है, हमारी 3189 क्यूसेक पानी यमुना बोर्ड से हमें मिला हुआ है। सारे फैसले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी ज्यों का त्यों पड़ा है। ऐसे ही माई बजाज का मसला है कि ज़मीन हमारी, बांध हमारा, और उसमें पानी जो जा रहा है वो गुजरात को जा रहा है। 1966 में किसान नेता नाथुराम मिर्धा जी ने ये फैसला किया था कि इस क्षेत्र को बाड़मेर को और जालोर को पानी दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। ऐसी एक समस्या नहीं, अनेकों समस्याओं को लेकर के हम साथ जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जयवीर गोदारा, जो मध्य प्रदेश की मांग को लेकर अब की बार जयपुर कूच कर रहे हैं। 2009 में बीकानेर से ये जयपुर की तरफ चले थे इन्हीं ऊँटगाड़ों के साथ। आज फिर एक बार सैकड़ों की तादाद में ऊँटगाड़े लेकर गाँव में जनसमर्थन जनसभाएं करते हुए गंगानगर से चले हैं, और वहाँ हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला साहब ने उनको हरी झंडी दिखाई थी, और वो तमाम मुद्दे जो रास्ते में लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं उनको शामिल करते हुए 7 तारीख को ये जयपुर जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं मिले तो इनका साफ कहना है कि आने वाली 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस पर पूरे राजस्थान के जो 13 जिले हैं वहाँ पर ये चक्का जाम करेंगे। बहरहाल इनके कुछ और साथियों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस यात्रा के दौरान क्या कुछ समस्याएं उनको आ रही हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। मेरे साथ ये वो सरदार हैं जो बड़े ही असरदार। ठीक 1 साल पहले, जैसे मैं बता रहा था, 26 जनवरी को इन्हीं सरदारों की बदौलत पंजाब से किसान आंदोलन उठा था, हरियाणा का साथ मिला, राजस्थान भी उनके साथ संग हो गया था। मनिंदर मान साहब हमारे साथ हैं जो गंगानगर से आते हैं, और राजस्थान में अगुवाई की बात करें किसान आंदोलन की, तो ये वो लोग थे जो सबसे पहले किसानों के साथ दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे। आज ये मध्य प्रदेश की मांग को लेकर जयपुर की तरफ जा रहे हैं, उस दिन दिल्ली की तरफ थे। मान साहब, सबसे पहले बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। आज ही का दिन था, 26 जनवरी, तिरंगे के साथ टिकटों के ऊपर आप दिल्ली कूच कर रहे थे, और सरकार ने और मीडिया ने आपको क्या कुछ नहीं कहा। सरदारों को तो खालिस्तान तक का तमगा दे दिया था कि खालिस्तानी लोग हैं, आतंकवादी फंडिंग यहाँ होती है, नक्सली लोग हैं, और अब फिर एक बार आप दिल्ली की बजाय जयपुर कूच कर रहे हैं। क्या वजह रही? देखो, इसके जो पीछे मूल कारण है छोटा स्टेट बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। और जयवीर जी गोदारा जी ने जो मुहिम शुरू की, तो लगभग 3 साल पहले ही हमारे मन में ये थी कि अगर भारत को मजबूत करना है तो एक ऐसा प्रदेश बने जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा सैनिक जा रहे हों, जिसकी भूमि पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़ी हो, और जिसके नौजवान शहादत के लिए तैयार हों। तो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जो लोग हैं वो मिलकर एक ऐसा राज्य बनाने की तरफ सोच रहे हैं, और छोटा राज्य है जिसमें संपूर्ण विकास हो। ये एक मुहिम है और पवित्र मुहिम है। जिस तरह दिल्ली का आंदोलन था, आज के दिन जैसे आपने मेरे को याद दिलाया, 26 तारीख पर कुछ लोगों ने लाल किले पर झंडा फहरा दिया जी। तो लेकिन उसमें उन्हें लोगों ने ये घोषणा कर दी भी ये लोग खालिस्तानी हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चला भारत का जो तिरंगा था वो वहाँ से हिलाया नहीं गया था, और साथ में एक झंडा लहरा दिया। तो हमारे जो लीडर लोग थे, जैसे सतपाल जी मलिक जैसे, तो उन्होंने लोगों को समझाया, अरे भाई ये तो एक अलग प्रक्रिया है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो लोगों को समझ आ गई। जो रियल में क्रांतिकारी लोग थे, जो किसानों के लिए लड़ रहे थे, उनको ये महसूस हुआ कि ये सरकार एक ऐसा प्रचार कर रही है, आंदोलन को तोड़ने के लिए इनको खालिस्तानी बोल रही है। और जब पूरे क्षेत्र के किसान एक जगह इकट्ठे हो गए, जिसमें दलित वर्ग भी शामिल हो गया, मजदूर वर्ग भी शामिल हो गया, तो सरकार को एहसास हुआ कहीं भारत में कोई इतनी बड़ी क्रांति न हो जाए कि पूरे का पूरा सामाजिक परिवर्तन न हो जाए। इसलिए उन्होंने किसानों की मांगे मानी, और उस दिन हमारा एक साथी गंगानगर का नवरीत शहीद हुआ। आज उनका शहादत का दिवस है, उनको नमन करते हैं। उनके दादाजी से आशीर्वाद लेकर, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी से आशीर्वाद लेकर ही हम ये यात्रा की तरफ निकले हैं, जयपुर की तरफ कूच किया है। जिस तरह पिछली बार अपने किसान आंदोलन के लिए सबसे पहली यात्रा पूरे भारत में गंगानगर से शुरू होकर
जयवीर गुदारा जी के साथ मिलकर किसानों के लिए जयपुर तक कूच किया था, उसके बाद ये बहुत बड़ी मूवमेंट बनी, उसी तरह ये मूवमेंट भी बहुत बड़ी बनेगी। और जो सरकार बैठी है जयपुर में और दिल्ली में, उनसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का, हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर घूमने का, हमें कोई शौक नहीं है रात को ठंड में सोने का। ये तो लोगों की लड़ाई है और ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे। उदाहरण का जो बिल्कुल पॉइंट है वो दिल्ली आंदोलन है। बिल्कुल हिटलर की तरह मोदी का जो स्वभाव था वो रह गया था। उनका एक स्टेटमेंट था आम लोगों का, जो मोदी के समर्थक है, जो अंधभक्त हैं, क्या मोदी कभी झुका नहीं, वो कभी पीछे नहीं हटा। तो भाई किसानों ने मिलकर मोदी को झुकाया भी, पीछे भी करवाया, माफी भी मंगवाई। अब मैं गहलोत जी से भी निवेदन करूंगा कि आप विधानसभा में मरु प्रदेश को मानते हुए एक विधायक लाएं और उसमें ये पास करें, विधानसभा में भी मरु प्रदेश बनना चाहिए। और उसके बाद केंद्र सरकार की बारी आएगी तो हम केंद्र सरकार से भिड़ेंगे, प्यार करेंगे, प्यार से भी समझाएंगे भाई ऐसे मत करो, क्योंकि मरु प्रदेश की जो मांग है वो आम मजदूर, किसान, व्यापारी सबकी हित की मांग है। अगर ये मरु प्रदेश बनता है तो पूरे 13 जिलों का इसमें फायदा होने वाला है। आप मान जाओ, नहीं तो जो किसानों ने आपके साथ पहले किया था, कहीं फिर आपको माफी मांगकर मरु प्रदेश न बनाना पड़े। तो ये हम उनको भी अपील करते हैं। और जो मेरे सामने मेरे लोग देख रहे हैं इस बात को, तो उनसे भी आह्वान है कि मरु प्रदेश के 13 जिलों के नौजवान, 13 जिलों के बुजुर्ग और मेरी माताएं और मेरी बहनें इस बात को समझें कि जैसे अपने घर में कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, घर घर में ये नारा लगा हमारे भारत में, तो हमारा भी ये नारा है छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा जिला सुखी जिला, छोटी पंचायत सुखी पंचायत, छोटा राज्य सुखी राज्य। तो भारत को अगर मजबूत करना है, अगर कुछ मेरे राष्ट्रभक्त लोग जो खुद को तथाकथित राष्ट्रभक्ति कहते हैं जी, तो वो कहते हैं ये देखो ये देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो भाई साहब, जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ क्या देश टूटा? जब तेलंगाना अलग हुआ क्या भारत टूटा? जब 7 स्टेटें अलग बनी एक स्टेट से क्या स्टेट टूटा? जब महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ तो क्या देश टूटा? ये फर्जी लोगों की फर्जी बातें हैं, उनकी मानसिकता, उनके दिमाग में एक कीड़ा रहता है, वो 24 घंटे ऐसे ही सोचते हैं। तो लेकिन आम लोगों को जैसे ये बात समझ आ जाएगी तो हमारा मरु प्रदेश की मुहिम सफल होगी। तो मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सभी साथियों का जो हमारे साथ चल रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि आप गंगानगर से चले थे, आपने बताया कि उन शहीद परिवार का आप आशीर्वाद लेके आए हैं जो किसान आंदोलन में जिनका पोता शहीद हो गया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व सीएम है हरियाणा का, उन्होंने आपको हरी झंडी दिखाई। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब गंगानगर से आप इस परिस्थिति में चले, अभी शाम का समय है 26 जनवरी को, और सर्दी है अभी से लगनी शुरू हो गई है, रात को आप इन्हीं उटगाडों पर टेंट लगा कर कहीं भी सो जाते हैं, वही जैसे किसान आंदोलन में आप सोते थे। क्या समस्याएं आप देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसभाएं आप जो कर रहे हैं उनमें लोग आपको क्या समस्याएं बता रहे हैं? और मरु प्रदेश अलग राज्य के लिए क्या लोग चाहते हैं वाकई धरातल पे? क्योंकि सोशल मीडिया पे ये भी हवा जो आपने बताया कि कह रहे हैं कि ये राज्य क्यों तोड़ रहे हैं, देश टूटेगा इससे, ऐसी चीज़ें आपके खिलाफ लिखी जा रही हैं। तो क्या लोगों का रिएक्शन क्या मिल रहा है आपको जब लोगों से मिल रहे हैं? देखो, सोशल मीडिया पर जो लोग बैठे हैं, जो कुछ अंधभक्त बैठे हैं और कुछ फर्जी आईडी वाले लोग बैठे हैं। आईडी किसी की होती है, नाम किसी का लेके वो आईडी बना लेते हैं। ये ही बीजेपी का एक प्रचार तंत्र है जो दिल्ली आंदोलन के समय भी वो प्रचार किया उन्होंने, और वही प्रचार उन्होंने तब किया जब खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे, खिलाड़ियों का शोषण हुआ, तो वो लोग किसके साथ थे? बलात्कारियों के साथ। जब उन्नाव में बलात्कार किया तो ऐसे लोग किन के साथ थे? बलात्कारियों के साथ। तो ये एक बात तो पक्की होगी, जो भारतीय जनता पार्टी के गैर बुद्धि के लोग हैं वो हमेशा बलात्कारियों के साथ रहते हैं। तो उनका हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिकता ही खो चुके हैं वो। और आम लोग जो उनसे हम मिलते हैं गांवों में, वो इतने उत्साहित हैं, और उनके उत्साह को देखकर हमें और उत्साह मिला। हमें ये उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा समर्थन मिलेगा, पूरे के पूरे गांव इकट्ठा होकर समर्थन कर रहे हैं। तो मेरे को तो ये लग रहा है कहीं ये परिवर्तन कोई बड़े परिवर्तन की तरफ ना हो जाए, क्योंकि हम स्पष्ट कहते हैं छोटे प्रदेश होंगे, किसान का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, मजदूर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। तो जब हमारे परिवारों के लोग बनेंगे तो भाई विरोध किस बात का? 13 जिलों के लोगों की संस्कृति एक जैसी है, 13 जिलों को खान पान एक जैसा है, पहाड़ के इधर के लोग हम हैं, हमारी
उधर रिश्तेदारी नहीं है, हमारी रिश्तेदारियां इधर पड़ती हैं। तो बोली के आधार पर और भौगोलिक स्थिति के आधार पर दो ही आधार हैं जब स्टेट चेंज होते हैं। आज तक जितने भी स्टेट बदले हैं, संविधान में संशोधन हुआ, पहले बोली के आधार पर हुए, फिर भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर हुए। तो भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जो मरुस्थल है वो इधर तो है मरुस्थल, तो उसी को हम असली मरुस्थल ये है, इन्हीं जिलों में है, उसी का हम राज्य मांगते हैं। तो ये हमारी जायज मांग है। समस्याएं क्या बताएं मान साहब, रास्ते में जब आपसे लोग मिल रहे हैं क्या समस्याएं मुख्य रूप से बताएं? देखो, जो अभी तक अपने नहरी क्षेत्र से गुजर रहे हैं जी, ये अभी तक यहाँ नहर का पानी की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या। समय पर पानी नहीं मिलना, पानी तब देना जब जरूरत न हो, और जब बिल्कुल फसल पकाव पर होगी तो लास्ट पानी की बारी ये मारेंगे। क्योंकि जो अधिकारी हैं वो किसानों के पुत्र नहीं है, तो वो ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं सिंचाई के। सबसे बड़ी ये दिक्कत है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मेरे हिसाब से आगे जो बिजली की सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है। देखो वहाँ कुएं, ये सारी समस्याएं आप जिस वक्त अगर मौका मिला आपको मुख्यमंत्री से मिलने का तो प्रमुखता किसी समस्याएं भी आप रखेंगे? बिल्कुल। देखो, सबसे पहली जिसके लिए अपनी जा रहे हैं वो तो हमारी इस जो यात्रा में पहली समस्या और पहली बात है वो तो मरु प्रदेश की करेंगे, और उसके बाद पानी की समस्या, उसके बाद बिजली की समस्या, और उसके बाद एमएसपी की समस्या अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है जी। अभी तक हमें फसलों का एमएसपी नहीं मिला। वो बात केंद्र सरकार की है, लेकिन कुछ ना कुछ तो राज्य सरकार भी कर सकती है। ग्वार अपने बाजरा कितना का था? बाजरा बिल्कुल कम मात्रा में था। मूंग कितनी थी? इस बार मूंग 25% हुई। तो वो राज्य सरकार भी खरीद सकती थी अगर खरीदी तो। किसान की फसल खरीदने वक्त वो ही आश्वासन तो राज्य सरकार देती है और वो ही आश्वासन केंद्र सरकार देता है, लेकिन फसल नहीं खरीदी जाती किसान की। किसान दर दर भटकता है। किसान के जब, अब आपको एक उदाहरण दूं, जब यूरिया की जरूरत थी तो किसान के पास यूरिया नहीं थी। किसान लाइन में लग कर यूरिया ले रहा था। ब्लैकमेलिंग हो रही थी। और साथ में ये वो बात किसान को कह दी जाती थी, अगर आपने यूरिया का एक गट्टा लेना है तो आपको दूसरी कोई ना कोई चीज जो किसान के काम की नहीं है वो साथ लोगे तो हम दे देंगे। तो इससे बड़ा नुकसान और भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? तो सरकार आंखें बंद हुई हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है। मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं चलता कौन से प्रदेश में क्या समस्या है। चाहे वो, मैं नहीं कहता हूँ ये मुख्यमंत्री है, चाहे कोई भी बने, इतने बड़े प्रदेश को संभालना आसान काम नहीं है। प्रदेश जितना छोटा होगा उतना ही विकास होगा, उसको दुख दर्द का महसूस होगा और समस्याओं का हल हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब। बहुत धन्यवाद। ये थे मनिंदर मान साहब जो गंगानगर से इस यात्रा के प्रभारी हैं, और ये सैकड़ों आउटगार्डों के साथ जयपुर की तरफ कूच कर रहे हैं। ये बातचीत करने का असली मकसद यही था, क्योंकि इनमें से अधिकतर वो ही लोग हैं जो किसान आंदोलन में इस वक्त आज की तारीख 26 जनवरी को दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। ट्रैक्टरों से तिरंगा इनके साथ था। आज ये तिरंगा इन ऊँटों के ऊपर लगा हुआ है और ये फिर जयपुर राजधानी की तरफ कूच कर रहे हैं।